ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अभिवादयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। कैवल्य उपनिषद क्या कहता है? हमारा शास्त्र हमें बताता है कि मनुष्य, हर एक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत दौड़ता भागता रहता है। कहीं ना कहीं उसे पहुंचना है, कुछ बनना है, कुछ प्राप्त करना है। और ये जो कुछ हम कहते हैं ना, कुछ बनना है, कुछ, ये कुछ क्या है? ये सुख है। सुख के लिए वह दौड़ता है, भागता है, कुछ करता है। जो भी करता है सुख के लिए करता है। और कैसा सुख उसको चाहिए? जो देश, काल और वस्तुत्व की मर्यादा से अतीत हो, उसकी मर्यादा से बाहर हो, ऐसा सुख। देश की मर्यादा माने स्थान, एक ही स्थान में मुझे सुख मिले और दूसरे किसी स्थान में न मिले। अपने घर पर सुख मिले और बाहर कहीं सुख न मिले। या तो मैं बागीचे में घूमने जाऊं तब मुझे सुख मिले, या मैं गंगा किनारे बैठूं तब मुझे सुख मिले, और कहीं न मिले तो उस सुख के लिए हम संतुष्ट नहीं होंगे। इसीलिए तो दौड़ते भागते रहते हैं ना। एक जगह मिलता है, चलो हरिद्वार जाते हैं, क्यों? वहाँ पर सुख मिलेगा। फिर थोड़े दिन रहे, फिर वहाँ वो सुख तो गायब हो गया, अब घर याद आ रहा है। याद क्यों आ रहा है? कहते हैं ना कि अब हमें घर याद आ रहा है, क्यों? अब घर पे सुख मिलेगा। तो जब ट्रैवलिंग करके 2 दिन की मुसाफरी करके आते हैं, हाश अब घर आ गए, मतलब सुख मिला। अब घर पर ही सुख था तो गए क्यों? और गए तो फिर आए क्यों? और आए हैं तो फिर दूसरी बार तो नहीं जाएंगे ना, हर बार जाते हैं। चलो अब ऐसा करते हैं, नर्मदा किनारे चलते हैं, वहाँ बड़ा सुख है। चलो पोरबंदर माता जी के आश्रम में, शिविर में जाएंगे, वहाँ बड़ा सुख है। कुछ जानने को मिलेगा इसलिए नहीं, जानने को मिलेगा ये तो ठीक है, लेकिन जानना भी सुख के लिए है ना, उससे हमें कुछ सुख मिलेगा। तो स्थान की मर्यादा हमें मंजूर नहीं है, ऐसा हमें सुख चाहिए। अच्छा, स्थान की मर्यादा मंजूर नहीं है, समय की मर्यादा, कि भी कोई एक समय में मिले और दूसरे समय, बचपन में बड़ा सुख था, किसी एक अवस्था में मिले, दूसरी अवस्था में अब सुख नहीं है। देखो बच्चा जब छोटा होता है ना, तो वो बड़ा बनने का प्रयत्न करता है, क्योंकि उसको पता है कि बड़ा होने में सुख है। सबके ऊपर हुक्म चला सकते हैं, किसी की परमिशन की, खेलने जाओ तो भी मम्मी को पूछना पड़ता है। और बड़ा भाई है वो तो निकल जाता है स्कूटी लेकर, तो बड़ा बनने का प्रयत्न। तो वो क्या करता है, वो जो भुट्टा होता है ना, मकई, उसके रेसे यहाँ पर लगाता है मुझे, मम्मी मैं बड़ा हो गया। हमने ऐसा किया था इसलिए मुझे याद है। या तो पप्पा का वो दाढ़ी का सामान है, वो यहाँ पर साबुन वाबुन लगाता है, प्रयत्न करता है कि मैं बड़ा हो गया। क्योंकि किसी अवस्था में मर्यादित सुख हमें नहीं चाहिए, हर अवस्था में चाहिए, हर समय चाहिए। समय की भी मर्यादा नहीं, सुबह मिला रात को नहीं मिला, रात को मिला दिन को नहीं मिला, ऐसा नहीं। हर समय, हर क्षण, हर अवस्था में और हर वस्तु में, हर एक वस्तु में हमें सुख चाहिए। गुलाब जामुन खाए तो बड़ा मज़ा आया और करेला खाया तो कड़वा कड़वा मज़ा नहीं आया।
ऐसा नहीं। हर एक पदार्थ हमें सुखप्रद हो। प्रद माने देने वाला, प्रदान करने वाला। भगवान सुखप्रद है ना, प्रद का अर्थ है देने वाला, प्रदान करने वाला। हर एक पदार्थ, हर एक परिस्थिति, हर एक समय, हर एक स्थान हमें सुखप्रद होना चाहिए। और ऐसा सुख जो किसी स्थल काल, मतलब देश काल, वस्तु और अवस्था से मर्यादित न हो, ऐसे सुख को आनंद कहते हैं। और वह आनंद किसी आयास प्रयास से नहीं आता, वो अनायास आता है। और अनायास जो चीज़ आती है वो वहाँ होती ही है, तभी आती है। मतलब हमारे अंदर आनंद का स्रोत है, इसलिए उसी का हम अनुभव करते हैं। अखंड एक रस आनंद, कुछ किए बगैर, कहीं गए बगैर, कोई खाए पिए बगैर, कोई भोग किए बगैर, किसी भी अवस्था परिवर्तन किए बगैर हमें आनंद चाहिए। हर एक मनुष्य को यह चाहिए। और वह आनंद देश काल वस्तुत्व की, परिस्थिति की मर्यादा से आयास रहित, उसकी परिच्छिन्नता से मुक्त होगा। परिच्छिन्नता माने मर्यादा, बॉर्डर, मर्यादा कह लो, सीमा कह लो, परिच्छिन्नता कह लो, एकांगी कह लो, ये सब करीब करीब समान शब्द है। तो ऐसे आनंद के पास हमें यह उपनिषद ले जाती है। गति, विशरणम, गति, अवसादनम, ये 3 शब्द है ना। आप गति शब्द की बात करते हैं कि ऐसे आनंद के पास। और ऐसा आनंद कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म ही, ब्रह्म माने परमात्मा समझ लो। तो परमात्मा माने मैं, मेरा आत्मा, मेरी आत्मा। तो आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, परमेश्वर कह लो, जो भी आपको, सब एक ही तरह के शब्द है। वहाँ से यह चीज़ें हमें, उसके पास हमें ये उपनिषद, उपनिषद माने उपनिषद का ज्ञान। उपनिषद किसी पुस्तक का नाम तो हमने इसलिए दिया क्योंकि वहाँ से हमें उपनिषद माने उपदेश प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए उसका नाम उपनिषद। पूर्व में राणा प्रताप ने हल्दी घाटी में युद्ध किया, ये सब बातें क्या है? इतिहास। वो जहाँ लिखी है उस पुस्तक का नाम भी हमने इतिहास का ही दिया। कहते हैं ना कि ये कौन सी पुस्तक है? इतिहास की पुस्तक है। तो उसी तरह जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसी का नाम है उपदेश। तो उपदेश क्या? उपनिषद। तो उपनिषद हमें ले जाती है, गति कराती है। कहाँ ले जाती है? अपने अखंड एक रस आनंद स्वरूप के पास ले जाती है। ब्रह्म, सद ब्रह्म, ऐसा कहें, सद ब्रह्म गमयति, सद ब्रह्म के पास हमें ये उपनिषद ले जाती है। तो अब तक हमने जो देखा थोड़ा कंक्लूजन कर ले। हमें क्या जानना चाहिए? एक तो मैं कौन हूँ यह जानना चाहिए। जीव, मैं माने अभी हम अपने आप को जीव मान रहे हैं, तो जीव के बारे में, और जगत क्या है इसके बारे में जानना चाहिए, और जगदीश क्या है इसके बारे में जानना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं कौन हूँ यह तो जानना चाहिए, लेकिन मैं कौन नहीं हूँ ये भी साथ में जानना चाहिए। क्योंकि जो अब तक मैं नहीं हूँ उसी को मैं मान रहा हूँ, तो जो मैं नहीं हूँ उसका हम निगेट कर देंगे, नेति इसको निकाल देंगे, तो पीछे जो मैं हूँ वही बचेगा। अपना अस्तित्व, अपना होनापन कभी नष्ट नहीं होता, सत्य स्वरूप है ना। ये शरीर का होनापन नष्ट हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तन होता है, विकार होता है, नष्ट भी होता है, षड विकार इसमें है। लेकिन ये मैं नहीं हूँ। मैं जो हूँ वह अस्थि स्वरूप, सत्य स्वरूप हूँ। पहले भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। इसका कभी ना होना नहीं होता। इसलिए जो मैं नहीं हूँ और मैंने उसको मैं मान लिया है, उसको इनकार करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें जानना होगा कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ। जब हम जानेंगे कि मैं ये नहीं हूँ, तब मैं कौन हूँ ये पता चलेगा। सीधा हमने कह दिया कि भाई मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। हाँ स्वामी जी, हम सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, लेकिन हम ही तो भर दी हमने, जाना वाना कुछ नहीं, सिर्फ सुन लिया। जानना क्या होता है कि जब बातें मानने में आ जाए, अपने जीवन व्यवहार में उतर जाए, तब उसको जाना हुआ माना जाएगा। तो कारण क्या है, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं कौन नहीं हूँ ये हमने अभी तक नहीं सोचा। इसके ऊपर भी मंथन करना चाहिए कि मैं ये हूँ और ये नहीं हूँ, मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ। हमारे शास्त्रों में तो कई उदाहरण दिए हुए हैं इसके। शंकराचार्य जी ने एक स्तोत्र लिखा है, आत्मषटक। उसमें शुरू में ही कहता है कि ये मैं नहीं हूँ।
मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। इसमें भी देखो आप महाराज जी क्या कहते हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कब कहते हैं? ये मैं नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, नहीं हूं करके फिर लास्ट में कहते हैं मैं शिव हूं। तो पहले में जो नहीं हूं उसको जानना पड़ेगा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मतलब मैं अंतःकरण नहीं हूं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार विभाग में बटा हुआ या तो चतुष्टय अंतःकरण चतुष्टय मैं नहीं। अभी तो हमने अपने मन को ही मैं मान रखा है, समझो। मन है वो मनुष्य आराम कहते हैं, जैसा मन ऐसा मनुष्य, तो मन ही मैं हो जाता हूँ। अरे नहीं मैं नहीं आऊँगा, क्यों? मेरा मन नहीं है। तो मन नहीं है तो नहीं है, तू तो आ, मन को छोड़। नहीं, मन ही मैं हूँ ना। तो यहाँ पहले उसका निगेट करते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, वो तो मैं हूँ ही नहीं, बिल्कुल छोड़ो। चलो इसको हमने इनकार कर दिया कि ये मैं नहीं हूँ, मान लिया, जान लिया और मान भी लिया। और कहते लेकिन मैं पंच महाभूतों का पुतला तो हूँ कि नहीं? तो कहते कि वो भी तुम नहीं हो। देखो, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं इंद्रियां भी नहीं। अंतःकरण सूक्ष्म, उससे थोड़ी ऊपर की, मतलब थोड़ी स्थूल देखने में आती है और आधी देखने में नहीं आती। ये गोलक देखने में आते हैं, उसके अंदर बैठी हुई इंद्रियां देखने में नहीं आती। तो वो भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि उससे उसके साथ हमारा बहुत तादाद में उसके साथ भी है। हम कहते हैं ना कि मैंने देखा कि सोनी जी आ रहे हैं, हमने देखा, हमारी नज़रों ने देखा, लेकिन हम अपनी दृष्टि के साथ अपना तादात्म्य कर लिया। प्राण को भूख प्यास लगती है तो कहते हैं अरे मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। मुझे नहीं लग सकती, मैं तो निर्गुण निराकार, बिल्कुल कोई विशेष निर्विकारी हूँ, मेरे में कोई विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो इंद्रियों में अपनापन कर लेना, ये भी बहुत बड़ा अवरोध है अपने आप तक पहुँचने में। तो उसका निगेट किया फिर, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, उसमें स्पर्श भी आ जाएगा। ये प्रास मिलाने के लिए चार बातें बताई, मतलब पांचवा आगे आ ही गया उसमें। तो मैं श्रोत्र जिह्वा त्वक घ्राण नेत्र, ये इंद्रिया मतलब ज्ञानेन्द्रिया मैं नहीं हूँ। तो कर्मेंद्रिया भी नहीं हूँ, मतलब एक का कहा तो सभी इंद्रियों का निगेट हो गया, ये मैं नहीं हूँ। अच्छा, ये पंच महाभूतों का पुतला तो तुम हो, तो उसने कहा वो भी मैं नहीं। ये शरीर देहादि संघात जो है, न च व्योम, व्योम माने आकाश, न च व्योम भूमि, भूमि माने पृथ्वी, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, तेज प्रकाश अग्नि तत्व और वायु तत्व, तो इसमें जल भी आ गया। तो ये पंच महाभूत का पुतला भी मैं नहीं हूँ। जो नहीं हूँ वह पहले बता दिया। अरे महाराज ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, तो आप हो कौन? शिवोहम शिवोहम। और कैसा? चिदानंद रूप, सच्चिद आनंद स्वरूप शिव, कल्याणप्रद जो तत्व है इस जगत का, वह मैं हूँ। शिवोहम शिवोहम। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर दुख शोक रहेंगे नहीं। दुख शोक हमारी इंद्रियों का धर्म है, हमारे मन का धर्म है। सुख दुख का अनुभव में आता है मन में, ये मन के धर्म है, वो अपने आप निवृत्त हो जाएगा। और अभी सुख दुख है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने जो नहीं है उसका निगेट नहीं किया, उसका इनकार नहीं किया। अभी तक हम अपने आप को मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि सब मान रहे हैं, ना हम नहीं हुआ। और आगे कहते हैं, जैसे कल हमने कहा था, ये जो भोले बाबा है ना, पहले थे अभी तो नहीं, हरिद्वार में एक गंगा के किनारे जगह है भोले बाबा की,
वहाँ वो रहते थे और पूरे उपनिषदों का और गीता जी का सार उन्होंने छंदावली में लिखा है। उसको याद करने में आसानी रहती है ना, काव्य है, काव्य जल्दी याद रह जाता है, पूरा पाठ लिखा है, पूरा लेख याद नहीं रहता, लेकिन काव्य फटाफट याद रहे, फिर काव्य का विस्तार करो तो लेख पूरा हो जाएगा। तो उसी तरह उन्होंने छंदावली लिखी है। तो उसमें ये श्लोक आता है, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, ये पाप सबका बाप है। इतनी अच्छी बातें लिखी, आप कहीं से ढूंढ लेना, वो मिलती है हरिद्वार में, छंदावली जरूर लेना आप, और उसको डेली दो चार श्लोक पढ़ना, अपने आप कंठस्थ हो जाएंगे। ये निधिध्यासन के लिए बहुत उपयोगी, बहुत ही उपयोगी है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, यह सब पापों का बाप है, सब पाप इसके पुत्र है। मतलब जब तक देहात्म बुद्धि रहेगी, देहात्म बुद्धि माने देह में आत्मबुद्धि, देह में आत्मबुद्धि माने देह मैं हूँ, यह बुद्धि जब तक रहेगी तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। न तो हम सुखी हो सकते हैं, न तो हम अमर हो सकते हैं, न तो हम स्वाधीन हो सकते हैं, न तो हम मुक्त हो सकते हैं, न तो हम सुखी हो सकते हैं, न तो हम शांत हो सकते हैं। शांति भी नहीं रहा, अंदर उत्पात मचा ही रहेगा। जब तक इस देह को हमने मैं मानना स्वीकार किया, तब तक दुख के डूंगर हमारे रास्ते में आएंगे ही आएंगे। इसलिए कहा कि ये सब पापों का बाप यही। और जब मैं अपने आप को देह मानता हूँ तो फिर आपको मैं ब्रह्म कैसे कहूँगा? आइए, सब जगह सर्वम खलविदम ब्रह्म, या तो वासुदेव सर्वमिति, सब वासुदेव है, ऐसी दृष्टि करो, ऐसे दर्शन करो, कैसे होगा? जब ये वासुदेव नहीं है तो सामने वासुदेव होगा ही नहीं। अपने आप को जब तक हम देह मान रहे हैं, देह माने देहादि संगत, पूरा देह इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार सब देहादि संगत, संगत माने जुथ, जत्था, देह आदि, देह से शुरू करके, आदि का मतलब है शुरू, देह से शुरू करके इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और अंतःकरण, ये सब मिलाकर देहादि कहा जाता है, देहादि संघात। इसको जब हम मैं मानते हैं तो हम किसी और को ब्रह्म परमात्मा ईश्वर मान ही नहीं सकते, उसको भी हम देह ही मानेंगे। और देह की मर्यादा है, देहादि संघात की मर्यादा है। देख लो, हमारा मन भी मर्यादित है, उसमें अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। हमारी इंद्रियों की मर्यादा है, कुछ दूर तक देख सकती है, बहुत दूर तक नहीं देख सकती, कुछ शब्द सुनाई देते हैं, बहुत दूर तक नहीं सुनाई देते। एक कथाकार है हमारे, उसने कहा है ध्यान की एक विधि उसने बताई है। वो कौन है? जया किशोरी। हाँ, उसने कहा, किसी ने पूछा कि आप कौन सा ध्यान करती हैं? तो उसने कहा कि मैं ध्यान करती हूँ, जो शब्द है उसको सुनने का प्रयत्न करती हूँ। तो 5 शब्द अगर हमें सुनाई दे तो समझ लेना कि ध्यान लग गया। मतलब पास में ये पंखा फड़फड़ा रहे उसकी बात नहीं है, सब शांत है बिल्कुल, और दूर से कोई आवाज़ आ रही है, कोई खटखट हो रहा है, कोई झूम 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 हो रहा है, वो हमें सुनाई दे। इसका मतलब क्या हुआ कि मन इतना एकाग्र हो गया कि अपनी इंद्रियों की मर्यादा को लांघ कर भी जो है उसको सुन लेता है। अगर ये सुनाई दिया तो मन एकाग्र हो गया, मान लो, उसको वो लोग ध्यान कहते हैं। हमारे में मन एकाग्र होना ये तो पहला कदम है, लेकिन सब लोग तो वेदांत के होते नहीं ना, तो ये भी मतलब अच्छा तरीका है ये। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार युक्त मैं, जब तक मैं मान रहा हूँ अपने आप को, तब तक हम कहीं पर भी सर्वम खलविदम ब्रह्म नहीं मान सकते, वासुदेव सर्वमिति नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने कहा ना, वासुदेव सर्वमिति स दुर्लभ, स महात्मा स दुर्लभ। ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है जो हर जगह वासुदेव के दर्शन करे, क्योंकि अपना अभी देहाध्यास भी नहीं गया ना, ज्ञान तो आ गया, परोक्ष ज्ञान हो गया बुद्धि में कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, मैं देहादि संघात नहीं हूँ। ये स्तोत्र का गान भी करते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम। एक बार अखंडानंद जी महाराज या किसी ने ये किस्सा सुनाया था कि कहीं पर कोई फंक्शन था, सब महात्माओं को स्टेज पर बिठाया था, कोई सत्संग या कोई उद्घाटन या कुछ ऐसा होगा। तो उसने कहा मैं बैठा था, मेरे पास में एक अघोरी आकर बैठ गया, 2 दिन वहाँ रुकना था। तो वो तो आकर चलम किए और उसके धुएं मेरी नाक में जाए और मुझे खांसी हो जाए, क्योंकि जो नहीं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता उसको तो बड़ी परेशानी, उल्टी होने लगती है। उसका महाराज प्लीज़ आप ये
चलम पीना बंद करो। अरे बच्चे, कौन पी रहा है, कौन पिला रहा है, न ये मैं हूँ न ये तू है, सब माया ही माया है। बहुत समझाए, मान ही नहीं रहा। अब क्या करें इसको, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। थोड़ी देर रुक कर सोचा कि क्या किया जाए। ऐसे उसके पाँव में यहाँ पर जंघा कहते हैं, वहाँ पर जोर से, इतनी जोर से चुटकी काटी, ओए वहाँ करके, क्यों क्या हुआ हमारे, अरे चुटकी क्यों काट रहे हो, आप कहाँ दे हो, ये तो माया है। तो समझ गया। तो बुद्धि का विलास मात्र होता है। बुद्धि में तो जान लिया, लेकिन मन ने माना नहीं। मन के मानने की तो बात है, मन है वह मनुष्य, मनुष्य वैसा है जैसा उसका मन है। हम नहीं मान रहे हैं ना, बुद्धि में जान लिया हम ब्रह्मास्मि। हाँ स्वामी जी आपने कहा है, उपनिषद में भी आया, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं अखंड आनंद स्वरूप हूँ, मैं एक रस अखंड आनंद स्वरूप, सब मान लिया। लेकिन जैसे ही बाहर निकले और ठोकर लगी पाँव में, तो वही माँ करके पाँव पकड़ कर बैठ गए। नहीं, रोना नहीं है, ऐसी बात नहीं है, रो, लेकिन जानो कि ये तुम नहीं। दर्द तो होगा, पीड़ा अलग चीज़ है और दुख अलग चीज़ है। जो होता है हमारे मन में कि हमें लगा, हमें दर्द हो रहा है, अब हमारा क्या होगा, हम तो लंगड़े हो गए, हम तो मर जाएंगे, अब इसमें रस्सी हो जाएगी, हमारा पाँव काटना पड़ेगा, कहीं कहीं का कहीं सोच लेते हम। तो ये मैं नहीं, बस इतना जान लेना कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ, ये हमें जान लेना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, मैं कौन हूँ यह तो जान लिया। जैसे समझो कि हम कहें कि भाई ये टेबल जरा हिल रहा है, इसको रिपेयर करवाना है, इसको वो मिस्त्री के पास ले जाओ, सुथार मिस्त्री है उसके पास ले जाओ। कहाँ पर है, तो देखो यहाँ से जाओगे तो ये पहली गली छोड़ दो, दूसरी गली जो आती है उसमें मुड़ जाओ, वो तीसरा घर है, वह मिस्त्री है। अच्छा वह कैसा है, कैसे पहचाने हम, वह घर पर नहीं होगा, उसका कोई सगा संबंधी मित्र कोई आया होगा तो हम उसको मिस्त्री मान लेंगे, उसको कहेंगे कि रिपेयर कर दो तो उसका अपमान हो जाएगा। तो मैं कौन हूँ और कौन नहीं यह तो जाना, लेकिन मैं कैसा हूँ और कैसा नहीं हूँ यह भी जानना पड़ेगा। तो कैसा नहीं हूँ यह जानेंगे तब तो पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ। तो ये भी आत्मशतक में अंतिम श्लोक में आता है। ये मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे तो बहुत पसंद है, ये सबको पसंद है। वहाँ कहते हैं कि मैं कैसा हूँ और कैसा नहीं हूँ। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपः विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिः न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं अरे मैं तो शिव स्वरूप हूँ, चिदानंद रूप हूँ, सच्चिदानंद रूप हूँ। कैसा हूँ पूछा है ना, तो अंत में कहते मैं चिदानंद रूप हूँ। कैसा नहीं हूँ अलग रीति से बताया। देखो निर्विकल्प माने मैं विकल्पित नहीं हूँ, मेरा कोई विकल्प नहीं है। एक आत्मा और दूसरी अनात्मा, तीसरी कोई और चीज़, चौथी कोई और चीज़, ऐसे विकल्प होते हैं ना। तो विकल्प नहीं, एक और मात्र एक हूँ मैं निर्विकल्प हूँ। दूसरा कुछ है ही नहीं, जो है वह क्या है, वह तो ब्रह्म मात्र है। इस संसार में परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, सब परमात्मा का विवर्त है, उसने लिए हुए वेश है, ऐसा मान लो तो भी चलेगा। तो ये सब परमात्मा ही परमात्मा इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। उसका कोई विकल्प नहीं है कि एक आत्मा है और एक अनात्मा है, तो द्वैत हो गया ना। अनात्मा भी आत्मा ही है, लेकिन आत्मा स्वरूप में हमें उसके दर्शन नहीं हो रहे, हम उसको आत्मा स्वरूप से नहीं देख रहे। नाम रूप में हमारी दृष्टि है, उसमें जो तत्व है अस्थि भाति प्रिय, वहाँ तक हमारी दृष्टि नहीं जाती। तो एकम एव अद्वितीय, एकमेवाद्वितीयम। कैसा है ये चिदानंद रूप जो मैं है, मैं कैसा हूँ, तो कहता है कि मैं निर्विकल्प हूँ, दूसरा कोई अस्तित्ववान है ही नहीं, सब मेरे ही अस्तित्व से अस्तित्ववान है।
परमात्मा तत्व समझ लो, ईश्वर तत्व समझ लो, ब्रह्म तत्व समझ लो, सबको सत्ता और स्फूर्ति वहीं से मिलती है। सत्ता माने उसका होनापन और स्फूर्ति माने उसका चेतन होनापन या तो भासनापन, वो वहाँ से ही आती है। तो कहते हैं कि मैं निर्विकल्प हूँ, अहम निर्विकल्पो, निर्विकल्प माने निर्विकल्प, संधि होती है तो ओकार हो जाता है। निराकार रूप, मेरा कोई आकार भी नहीं, तो ये सब जो आकार दिख रहे हैं वह सब विवर्त है, विवर्त मात्र है। विवर्त हम समझेंगे, विवर्त का मतलब दिखता है वैसा नहीं है, उसको विवर्त कहेंगे। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, मेरा रूप कैसा है, कोई आकार नहीं है। आकार तो नाम रूप का होता है ना, मैं तो अस्तिभति प्रिय हूँ। निराकार रूप विभुर व्याप्य सर्वत्र, सब जगह व्याप्त, विभु माने व्याप्त, सब जगह मैं व्याप्त हूँ। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मैं न हूँ, मतलब स्थान की मर्यादा नहीं, हर एक स्थान में मैं व्याप्त हूँ। सर्वेंद्रियाणाम, सभी इंद्रियों में भी मैं व्याप्त हूँ। स्थान का पता हमें कैसे चलेगा, देख के, सुन के, जान के, छू के, स्थान हो या कोई भी वस्तु, तो हमारी इंद्रियों से हमें ये जो द्वैत दिखता है ना, तो इंद्रियों को भी सत्ता स्फूर्ति देने वाला तो मैं हूँ। तो एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, ऐसा मैं हूँ। कैसा मैं हूँ, एकमेव अद्वितीयम। कैसे पता चलेगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा मैं नहीं, ऐसा करके विकल्प वाला मैं नहीं, निर्विकल्प, अहम निर्विकल्प, आकार वाला मैं नहीं, मैं निराकार हूँ, परिच्छिन्न मैं नहीं, मैं विभु हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ। तो जो मैं नहीं हूँ उसको निकाल दिया, तो पीछे जो बचा वह अस्थि भाति प्रिय रूप सर्वव्याप्त परम तत्व आत्मा मैं हूँ। तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, आत्मा कैसा है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, आत्मा हूँ, पहले है होगा फिर हूँ होगा। आत्मा हम मान रहे कोई अलग चीज है, परमात्मा कोई अलग, परमात्मा कैसा है ऐसा कहते हैं ना, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, पहले है होगा, ये बात जानने में आएगी, फिर मानने में आएगी कि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हूँ, माने कि मैं ही वह हूँ। पहले है होगा फिर हूँ होगा। तो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, विकारी मर्त्य नहीं है, मूढ़ पराधीन नहीं है, अपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण अनंत कहते हैं ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है, अनंत है, अनंत का नाम ही तो आनंद है। आधे अधूरे में आनंद नहीं होता, ये तो ठीक है नाटक चेटक में होता है, अधूरा सो मधुरा, ऐसा एक नाटक आया था, अधूरा थे मधुरा, अधूरा कभी मधुरा नहीं होता, ये तो सिनेमा में होता है, आजा है चंद्रमा रात आधी, उसमें उसको मजा आएगा, कोई संतुष्ट नहीं होगा। आधी बातों से आपको भोजन कराने के लिए बैठे, पहले पूछ लिया कि महाराज कितनी रोटी खाओगे, 2-3 रोटी खाएंगे, चलो ठीक है 1.5 रोटी दे दी, अब उठो, तो संतुष्ट होगा, भाई इससे तो अच्छा था आप देते ही नहीं, अब आधा खिलाकर छोड़ना ये तो हम नहीं रह पाएंगे, जल्दी पूरा करो। तो परिपूर्ण ब्रह्म है, आधा अधूरा नहीं है, अनंत है, इसीलिए आनंद स्वरूप है। भूमा वही, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, सनत कुमारों ने नारद जी को भूमा विद्या का उपदेश दिया कि कौन है तुम, सच्चिदानंद स्वरूप कौन है, तो भूमा ही वह तत्व है। भूमा माने अत्यंत विस्तृत, अनंत, भूमा माने अनंत, जो अनंत है वही आनंद है, जो अनंत नहीं है वह आनंद, इसको हम सुख कहते हैं। जो छोटी छोटी बातों में से आता है ना, सुख का विरोधी दुख शब्द है, ये सुखी है ये दुखी है, ये सुख है ये दुख है, आनंद का विरोधी कोई शब्द ही नहीं है। हमारे शास्त्र में कहीं पर भी आनंद का कोई विकल्प ही नहीं है, आनंद का कोई ट्रांसलेशन ही दूसरी भाषा में नहीं है। हर एक भाषा, हमारा संस्कृत या उसके ऊपर से आने वाली सभी हिंदी गुजराती इत्यादि जो भाषा है उसमें ये शब्द है आनंद, बाकी कहीं आनंद शब्द ही नहीं है। तो आनंद का कोई विरोधी नहीं है, आनंद का कोई विकल्प नहीं है, आनंद का कोई पर्याय नहीं है, एकमात्र आनंद, उसी का नाम है आनंद, इसलिए उसका नाम आनंद है। तो ये जो समझ में आया तो सभी संघर्ष सभी संताप मिट जाएंगे, अपनी परिचिंता रही नहीं, किसके साथ संघर्ष करेंगे, सब मैं ही मैं हूँ, फिर किसके साथ लड़ाई होगी, संघर्ष संताप कैसा होगा, नहीं होगा। तो कहते हैं कि अब देखो अखंड जी महाराज की शैली थोड़ी अलग है, ये थोड़ी गहरी बात है तो वही की वही बात, कोई दूसरी बात तो आती ही नहीं है, लेकिन समझने का, हमें शास्त्र समझने का क्या तरीका ये बताते हैं। देखो
जो स्वरूप से कार्य कारण की कल्पना का आधार है, जो सत स्वरूप से माने सत स्वरूप से, परमात्मा कैसा है? सत चित आनंद। तो तीनों का विश्लेषण कर रहे हैं। सत है तो सत स्वरूप से जो कार्य कारण का आधार है। ये जगत क्या है? कार्य कारण रूप है ना। अगर कोई कार्य है तो उसका कोई कारण होगा। जैसे रोटी है कार्य, तो आटा उसका कारण है। तो उसी तरह कार्य कारण रूप में व्याप्त जो ये जगत हमें दिख रहा है, वह सत स्वरूप का ही विवर्त है। सत स्वरूप से कार्य कारण की कल्पना, कार्य कारण है नहीं, उसकी जो कल्पना का आधार है वह सत स्वरूप है। जो चित्त स्वरूप से दृष्टा दृश्य की कल्पना का आधार है, देखना, दृश्य जो दिख रहा है वह दृश्य, देखने वाला दृष्टा, ये ज्ञान का स्वरूप है, चित्त का स्वरूप है। तो इसकी कल्पना का जो आधार है, और आनंद स्वरूप से भोक्ता भोग्य, भोग से हमें मजा आता है ना, खुशी मिलती है ना, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, कुछ देखेंगे, कहीं जाएंगे घूमने फिरने, तो ये भोग है सब। तो भोक्ता रूप से जो आनंद रूप से जो भोक्ता भोग्य का आधार है, वही सच्चिदानंद परमात्मा इस जगत में विवर्तमान है, व्याप्त है, ऐसा भी कह लो। विवर्तमान शब्द बहुत अच्छा है। विवर्तमान माने जो नहीं है वह दिख रहा है। जैसे एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, शाम का समय है, थोड़ा अंधेरा थोड़ा उजाला हो गया, और हम जा रहे हैं तो हमने देखा अरे सांप है, क्या लगेगा हमें? सांप है। तो सांप क्या है? ये रज्जु का विवर्त है, रज्जु का भ्रम, रज्जु में सांप का भ्रम हो जाना, इसी का नाम विवर्त। तो ये सब जो जगत हमें कार्य कारण रूप में दिख रहा है, दृष्टा दृश्य के रूप में दिख रहा है, भोक्ता भोग्य के रूप में जो अनुभव में आ रहा है, सबका आधार कौन है? आधार या अधिष्ठान कह लो। जैसे रज्जु है वह आधार है, अधिष्ठान है सर्प का। तो इन सब का आधार या अधिष्ठान कौन है? सच्चिदानंद परमात्मा। सच्चिदानंद परमात्मा ही विवर्तित होकर दृष्टा दृश्य के रूप में दिख रहा है, कार्य कारण के रूप में अनुभव में आ रहा है, भोक्ता भोग्य के रूप में व्याप्त है, हर जगह विवर्तमान है। तो ये विवर्त स्वरूप, ये ज्ञान की अंतिम सीढ़ी है, समझ लो, विवर्तवाद। अभी हमारा वेदांत अद्वैतवाद है, मतलब दूसरा ही नहीं है, एक ही है, मगर है तो सही। विवर्तवाद में तो कुछ है ही नहीं, एकमात्र चैतन्य परमात्मा, बाकी सब भ्रम दिख। जैसे रज्जु में मुझे सांप दिखा, कोई बहुत सात्विक मन का आदमी है, पूजा वूजा कर रहा है, सब फूल माला पहन रहा है भगवान को, वो आएगा तो उसको दिखेगा किसी ने माला यहाँ तोड़कर डाली हुई है, माला पड़ी हुई है। कोई माता जी आएगी तो वो घर में साफ सफाई करती है, बर्तन साफ करके पानी बाहर फेंकती है। अब तो नहीं फेंकते, अब तो कुंडी वुंडी सब आ गए, पहले तो ऐसा ही होता था। तो वो समझेगी कि ये जल का रेला है, जलधारा, किसी को माला दिखेगी, किसी को जलधारा दिखेगी। कोई कच्छ में से आया है, भूकंप में से, तो उसको भूछिद्र दिखेगा। कोई बूढ़ा आदमी जा रहा है तो उसकी लाठी टूट गई, उसको टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी पड़ी हुई दिखेगी। तो वहाँ पर हमें लाठी दिख रही है, भूछिद्र दिख रहा है, जलधारा दिख रही है, माला दिख रही है, सांप दिख, ये सब एकमात्र रज्जु के विवर्त है। तो हमें स्त्री दिख रही है, पुरुष दिख रहा है, पशु दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं, नदी तालाब पर्वत सब, जो कीड़े मकोड़े कीट पतंग जो भी दिख रहा है, सब एक अधिष्ठान का विवर्त है। सच्चिदानंद परमात्मा अधिष्ठान रूप में है, उसमें सब ये विवर्त रूप में दिख रहा है, वास्तव में है नहीं। जो जहाँ जैसा नहीं है वो वहाँ वैसा दिख रहा है, यह विवर्त है, विवर्त रूप में दिख रहा है। अच्छा, हम जान गए कि भाई ये सांप नहीं है, रज्जु है, फिर वह सांप नहीं दिखेगा, फिर सांप नहीं दिखेगा। लेकिन हम जान गए कि जगत तो ब्रह्म है, फिर भी जगत तो दिखता है। तो विवर्त कैसे हुआ? ये तो सत्य हो गया। तो इसका उदाहरण दूसरा, क्योंकि परमात्मा तो अद्वितीय है ना, तो उसका उदाहरण कहाँ मिलेगा? ऐसा कोई दूसरा है नहीं जिसके साथ इसकी तुलना की जाए कि इसके प्रकार इस तरह का। फिर भी कोई ना कोई छोटा मोटा उदाहरण मिल जाता है एक पहलू को लेकर। जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं और दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, पेड़ पौधे भी नहीं है, रण ऐसा है, और सूर्य का प्रखर ताप है, और हमें प्यास लगी है, तो क्या दिखेगा? मृग जल का पूरा तालाब भरा हुआ हिलोरे लेता हुआ दिखेगा। दौड़ के वहाँ जाएंगे, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा।
अब दूसरे दिन हम जान गए कि वहाँ पानी नहीं है, वो तो मृग जल था। दूसरे दिन जाएंगे तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हर रोज दिखेगा, जान गए तो भी दिखेगा। लेकिन दिखने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर है। तो ऐसा विवर्तीय जगत है, मृग जल जैसा, या तो स्वप्नवत कह लो। जब हम स्वप्न देखते हैं तब हमें लगता है ये सब जो दिख रहा है गलत है, झूठ है, नहीं लगता। तब तो हमें ये सत्य लगता है ना। जब हम स्वप्न देखते हैं तब स्वप्न का जगत, स्वप्न के पात्र, स्वप्न के व्यक्ति, वहाँ की वस्तुएं, वहाँ के पदार्थ सब हमें सत्य लगता है। लेकिन जैसे ही जागते हैं तो सब अदृश्य, अरे ये तो स्वप्न था, माने मिथ्या था। तो यह जगत भी एक स्वप्न जैसा है। लेकिन महाराज उसमें तो मैं जाग जाता हूँ तो पता चल जाता है। तो यहाँ ज्ञानी को भी जगत तो दिखता है, वो तो जाग गया, अज्ञान की निद्रा में सोए थे, अब ज्ञान हो गया, ज्ञान की जागृति में आ गए तो जगत नहीं दिखेगा? दिखेगा। उसको भी भूख लगेगी, नींद आएगी, सब जरूरतें होगी उसकी, उसको भी दिखेगा। जैसे वह मृग जल दिख रहा था, वो देखेगा, लेकिन इसको सत्य नहीं मानेगा। वो मानेगा कि ये नाम रूप में जो दिख रहा है ना, वो वास्तव में अस्तिभाति प्रिय है। नाम रूप का आधार लेकर जो अभिव्यक्त हो रहा है ना, उसका अधिष्ठान कौन है? सच्चिदानंद ब्रह्म है। वो सच्चिदानंद ब्रह्म को देखेगा, अस्तिभाति प्रिय को देखेगा। महेश भाई नहीं दिखेंगे उसको महेश भाई के रूप में परमात्मा दिखेगा, आत्म तत्व दिखेगा, ब्रह्म तत्व दिखेगा। इस रूप में है वह, बस है ब्रह्म। ब्रह्म हर एक रूप में ब्रह्म ही है ना। ये फूल के रूप में भी ब्रह्म है, पुरुष के रूप में भी ब्रह्म है, स्त्री के रूप में भी ब्रह्म है, और जड़ के रूप में ये टेबल वगैरह जो भी कुर्सी वगैरह जड़ है, वह भी ब्रह्म ने ही लिया हुआ रूप है। तो महात्मा ऐसे देखेगा। जो ज्ञानी वास्तव में ज्ञानी है, वह उसकी दृष्टि बदल जाएगी। हमारी दृष्टि कहाँ तक जाती है? नाम रूप पर तक जाकर रुक जाती है। उसकी दृष्टि नाम रूप को पार करके अंदर तक घुसती है कि वास्तव में अंदर तत्व क्या है। तो अस्तिभाति प्रिय है, सच्चिदानंद है, ब्रह्म है, परमात्मा है, वही इस रूप में दिख रहा है। अच्छा, जैसे समझो कि ये क्या है, ये क्या है? अपने कुल्ली कहिए पण घड़ो समझो, ये घड़ा है, इसमें कोई संशय है भाई ये घड़ा है, इसमें कोई शंका है? किसी को संशय नहीं है। वास्तव में ये घड़ा नहीं है, ये मिट्टी है। मिट्टी ने लिया हुआ एक नाम रूप, मिट्टी ने लिया हुआ एक आकार। अगर घड़ा होता तो हमें कहीं ना कहीं तो पता चलता। ये जो दिख रहा है, दिख तो माटी रही है, माटी निकाल दो, घड़ा दिखेगा? दिख तो माटी रही। अरे भाई महाराज, आप छू रहे, जिसको स्पर्श कर रहे हैं वो घड़ा है, जिसको छू रहे हैं वो क्या है? वो तो मिट्टी है। घड़े को छू नहीं सकते हम। ये देखो इसकी सुगंध आ रही है घड़े की। नया नया घड़ा होता है तो उसमें से खुशबू आती है मिट्टी की। तो किसकी खुशबू है? मिट्टी की, घड़े की नहीं है। अगर ये घड़ा प्लास्टिक का होता तो दुर्गंध आती उसमें से, प्लास्टिक की गंध आती। अच्छा महाराज, इसमें जो आवाज़ आ रही है ना, देखो ये घड़े की है, नहीं, आवाज़ मिट्टी की है। अगर ये स्टील का घड़ा होता तो आवाज़ अलग प्रकार से होती। अपनी अपनी हर एक पदार्थ की अपनी आवाज़ है, अपनी खुशबू है, अपना स्पर्श है। चखो, इसका स्वाद है, मिट्टी का स्वाद अलग होता है, प्लास्टिक का स्वाद अलग होगा। तो हमारे किसी भी इंद्रिय से यह प्रतिष्ठित नहीं हो रहा, प्रस्थापित नहीं हो रहा कि यह घड़ा है। फिर भी हम इसको घड़ा मान रहे हैं। देखो कितना बड़ा भ्रम है। क्यों मान रहे हैं? व्यवहार सत्ता। व्यवहार करने के लिए हम कहेंगे कि भाई वो मिट्टी का ढेर पड़ा है, वो लाओ, उसमें पानी भरना है। तो मिट्टी के ढेर में पानी थोड़ा ही भरा जाएगा, वो तो घड़ा चाहिए। मिट्टी का निश्चित कोई एक आकार और उसको प्रोसेस किया हुआ, पकाया हुआ, तब उसको घड़ा कहेंगे और तब वह काम में आएगा। मिट्टी काम में नहीं आएगी। तो सच्चिदानंद ब्रह्म बिल्कुल निकम्मा है, समझ लो, कोई काम का नहीं। व्यवहार सत्ता में उसका कोई काम नहीं। उसने जब विवर्त रूप लिया, नाम रूप धारण किया, तब काम का हो गया। अब ये मेरे पति, अब ये मेरी पत्नी, अब ये मेरे बेटा, ये मेरे पड़ोसी, ये मेरे बॉस, या मेरे मित्र पुत्र कलत्र, जो भी हमने नाम दिए, जो भी हमने रूप उसका जाना, वह कौन है? अधिष्ठान रूप में कौन है? सच्चिदानंद परमात्मा है। एक ही परमात्मा ने सब नाम रूप धारण किया। तो ज्ञानी पुरुष की दृष्टि नाम रूप में नहीं रुकती, वो उसके अंदर घुस जाती है। जैसे हमारी दृष्टि इसके अंदर, हमारे पूज्य स्वामी जी दयानंद जी महाराज कहते थे, इसको वास्तव में हमें क्या कहना चाहिए? पोटी क्ले। पोट माने घड़ा, घड़े के रूप में रही हुई मिट्टी। ये घड़ा नहीं है, घड़े के रूप में रही हुई मिट्टी। बस उसी तरह पुरुष के रूप में रहा हुआ परमात्मा, स्त्री के रूप में रहा हुआ परमात्मा,
जड़ के रूप में रहा हुआ परमात्मा, पशु पक्षी के रूप में रहा हुआ परमात्मा है, तो परमात्मा ही, लेकिन इस रूप में अभी वो अपना रोल अदा कर रहा है, अपना पाठ अदा कर रहा है। एक ही अभिनेता कई रोल अदा करते हैं, कभी भिखारी बनता है, कभी करोड़पति बनता है, कभी हीरो बनता है, कभी विलन बनता है, कुछ भी बनता है, वो तो वेश धारण करना है, रोल अदा। परमात्मा ये सब खेल कर रहा है, ये खेल ही है और कुछ नहीं है। वास्तविक अधिष्ठान को हम देख ही नहीं पा रहे हैं ना, हमारी नज़र नाम रूप तक जाकर रुक जाती है। अगर सब परमात्मा है, सबका, इसलिए हम कहते हैं सबके हृदय में राम बसते हैं। हृदय में राम बसते हैं तो हाथ पग में कौन बसता है भाई? सब में राम बसते हैं, लेकिन हृदय केंद्र है, केंद्र बता दिया तो बाकी सब आ गया। तो सबके हृदय में राम बस रहे हैं तो हम किसका द्वेष करें? जब सबके हृदय में राम है तो हम किसका द्वेष करें? इसलिए परमात्मा किसी का द्वेष नहीं करते। दुश्मन उसको कोई होते, वो अजात शत्रु होते हैं, उसका कोई शत्रु नहीं होता। दूसरे लोग उसको शत्रु माने, वो उसकी मर्जी, लेकिन वह किसी को शत्रु नहीं मानता। मेरा कोई स्पर्धी प्रतिस्पर्धी नहीं है, मेरा कोई, हम जब संन्यास लेते हैं तब कहते हैं, ये सब प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि अब ऐसे हाथ खड़े करके पूरी समष्टि से कहते कि भाई अब मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपकी स्पर्धा में नहीं हूँ, आप मुझसे बिल्कुल न डरे और मुझे भी बिल्कुल न डराए। मुझे कुछ लेना देना किसी से नहीं है, मुझे कहीं पहुंचना नहीं है, मुझे किसी की स्पर्धा में जाना है, वरना क्या होगा? इंद्र विघ्न डालेगा, अरे ये तो तप कर रहा है, कल ये मेरी गद्दी छीन लेगा। देवता लोग जब साधना करते हैं ना, तब देवताओं का भोग खत्म हो गया, क्योंकि हम अब यज्ञ नहीं कर रहे, यज्ञ उसका खुराक है, अब यज्ञ नहीं कर रहे, सिर्फ ज्ञानी होकर बैठे, तो इसलिए लगता है हमारे जीवन में बहुत विघ्न आते हैं, ऐसा लगता है। वास्तव में ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पोटी क्ले, घड़े के रूप में रही हुई मिट्टी, उसी तरह पुरुष के रूप में रहा हुआ परमात्मा, ये ज्ञान दृष्टि है, ये शास्त्र दृष्टि है, यह गुरु दृष्टि है। गुरु ने जो हमें प्रदान की वह, या तो गुरु माने दीर्घ, ये दीर्घ दृष्टि है, यह सूक्ष्म दृष्टि है, यह ब्रह्म दृष्टि है। भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी ना, यह दिव्य दृष्टि यही है कि तुम्हें अपने पितामह, अपने गुरु सब दिखते हैं। जरा देखो तुम कौन सी भूमिका में हो। अगर तुम योद्धा की भूमिका में हो तो वह तो तुम्हारे शत्रु हुए ना, तो तुम्हें शत्रु नहीं दिख रहे हैं, तुम्हें गुरु दिख रहे हैं, पौत्र पुत्र, अपने साले सेबंधी, ये सब दिख रहा है। ये तो आसक्ति है, ये तो मोह है तुम्हारा। मोह माने पर्दा पड़ा है तुम्हारी नजरों पर, हटाओ पर्दा और देखो ये घड़ा नहीं, पोटी क्ले है। पोट तो है, पोट माने घड़ा, घड़ा तो है, लेकिन उस रूप में रही हुई मिट्टी है, इस रूप में रहा हुआ परमात्मा है, वहां तक हमारी नजर जाने। तो हम कौन है और कौन नहीं है, हम क्या है और क्या नहीं है, इसको हमें देखना चाहिए। अच्छा, अगर हम ब्रह्म है तो फिर ये झंझट करने की जरूरत क्या है भाई? हम ब्रह्म है तो है बस, तो फिर ये सब करने की क्या, कहीं जाने की, कुछ जानने की जरूरत क्या है? हम कहते हैं कि हमें तो परमात्मा को प्राप्त होना है, तो प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने की जरूरत क्या है? जब हम ब्रह्म है ही, अगर नहीं है तो प्राप्त करना पड़ेगा। जब आप कहते हैं कि ब्रह्म है तो क्यों सब प्राप्त का प्रयत्न करते हैं? तो शास्त्र ने कहा कि प्राप्ति दो प्रकार की होती है, एक अप्राप्त की प्राप्ति और दूसरी प्राप्तस्य प्राप्ति। जो प्राप्त ही है उसकी, अरे महाराज जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति की क्या जरूरत है? तो उसने कहा कि अज्ञान के कारण, भ्रमणा के कारण हम भूल गए हैं कि ये मुझे प्राप्त है। जैसे हमारे गुरुजन उदाहरण देते हैं, कोई माता आ रही है, सुबह में निकलना है, सत्संग के लिए जाना है, और सब लोग बेटा बेटी सब काम धंधे पर चले गए। एक छोटी सी टबूड़ी जो स्कूल में पढ़ती है, उसकी पौत्री, वो लेसन कर रही है। अभी उसका 10 बजे का या 11 बजे का स्कूल है, पहले तो 11 से 5 होता था ना। तो माता जी ऐसे ऐसे ढूंढ रही है, बहुत ढूंढा। अरे क्या ढूंढ रही हो दादी? अरे मेरी चाबी नहीं मिल रही है, मैं चाबी लेकर जाऊँ, तू लॉक करके जाना तुम्हारी चाबी लेकर, मुझे सत्संग में जाना है, तो मैं खोलूँगी कैसे फिर? मेरी चाबी कहाँ पर है? तो वो कहती कहीं रखी होगी, आप देख लो। नीचे नजरें करके बोलती है, ऊपर देखती भी नहीं। तो दादी सोचती है कि मैं फ्रिज में पानी पीने गई थी, तो फ्रिज के ऊपर तो नहीं रख दी, वहाँ देखती। नहीं, मैं किचन में भी गई थी चाय बनाने के लिए, वहाँ तो नहीं रख दी, वहाँ भी देखती। जहाँ लटकाते हैं वहाँ खूंटी पर पी तो पहले देख लिया, हर जगह देखा, चाबी नहीं मिल रही, चाबी। वो गुस्सा हो जाती है, अरे तू जरा ध्यान तो दे, मेरी चाबी कहाँ है, ढूंढने में मदद कर, कहीं तुमने देखी है क्या?
उसने ऊपर उठाकर देखा और हंसने लगी। अरे खीखी क्या कर रही है, चाबी बता मुझे। दादी माँ चॉकलेट दिलाओ तो बताओ, वो तो लाभ लेगी ना। उसने कहा दूंगी चॉकलेट, लेकिन बता जल्दी, तो मुझे देर हो रही। आपकी कमर पे लटक रही है चाबी का गुच्छा, यहाँ कमर में लटका के माता ये घूमती है। लटका तो दी पहले, फिर चाय बनाई, फिर पानी पिया, फिर ढूंढने लगी, भूल गई कि मैंने चाबी ले ली। ऐसा हमारे साथ कई बार होता है। तो हाँ मिल गई। तो चाबी मिल गई क्या? मिला ही थी, सिर्फ जानने में आ गया कि प्राप्त है, प्राप्त हुआ नहीं, सिर्फ जाना। हम कहते क्या है, हाँ मिल गई चाबी मिल गई, तो मिली नहीं है। इसी तरह से जैसे समझो कि दादा है, सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ऐसे, और कोई मित्र आया, अरे फला भाई क्या कर रहे हो, अरे आओ प्रभु जी, आओ बैठो। फिर बातें करने लगे, वो चला गया। और फिर दादा ढूंढने लगे मेरे चश्मा कहाँ पर है, पहने हुए थे, ऐसे कर दी, याद नहीं है बातों से। फिर वो बच्चा कहता है कि दादा सिनेमा दिखाओ, पैसे दो तो मैं बताऊँ। अरे बता भाई, चश्मा के बगैर तो एक कदम भी नहीं चल सकते, ये ले 50 रुपये, जा सिनेमा देख कर आना, लेकिन मेरे चश्मा तो क्या आपके सर के ऊपर रखे हुए हैं। तो हाँ मिल गया। प्राप्त से प्राप्ति, प्राप्त था ही, सिर्फ हमने जान लिया कि ये हम है। बस उसी तरह त्वम सच्चिदानंद ब्रह्म, गुरु कहते हैं अरे तू तो सच्चिदानंद ब्रह्म है। अरे अगर मैं हूँ ही तो मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ भाई, तुम्हें पता नहीं था, भूल गए थे, हमने याद करा दिया सिर्फ। इसलिए पूरी गीता जी खत्म होने के बाद भगवान ने कहा कि मैंने ये सब बातें कह दी, तुम्हें समझ में आई कुछ? तब अर्जुन ने कहा स्मृतिर्लब्ध्वा, हाँ अब मुझे याद आ गया कि मैं कौन सी भूमिका में हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। स्मृति प्राप्त हुई, उसने और कुछ प्राप्त नहीं किया, याद आ गया। कहते हैं ना कि हाँ चाबी मिल गई, मतलब याद आ गया, जान लिया। तो उसी तरह स्मृति वापस हमें मिल जाती है, उसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान स्वरूप तो हम है ही, हमें बनना थोड़ी है, कहीं जाकर लेकर थोड़ा आना है, ढूंढना थोड़ी, हमें फैक्ट्री में बनाना थोड़ा है कि भाई आनंद बनाओ चलो फिर उसको प्राप्त करें। ये सब चीज़ें नहीं है। प्राप्त से प्राप्ति, जो अप्राप्त है ना उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं, ये कर्म का विषय है। हमारे पास धन नहीं है तो भाई मेहनत करो, बिजनेस करो, दिन रात करो और कमाओ धन, तो वह अप्राप्त है, उसकी प्राप्ति करनी पड़ती है। जो व्यवहार सत्ता की जो चीज़ें हैं उसकी प्राप्ति करनी पड़ती है, लेकिन जो प्राप्त ही है उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती, सिर्फ जानना होता है, जान लेना मात्र। इसलिए कहा कि वेदांत मार्ग में ज्ञान का एक ही, ज्ञान ही उपाय है, मुक्ति का उपाय एकमात्र ज्ञान है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है, शाम को हमने कहा था ना, भक्ति में तो अलग बातें हैं, इसमें तो ज्ञान मात्र उपाय है मुक्त होने का। क्योंकि मुक्त से मुक्ति, जैसे प्राप्त से प्राप्ति, उसी तरह हम कहीं बंधे नहीं है, सिर्फ अपने भ्रम से बंधे हुए हैं। मुक्त होना है, किससे मुक्त होना है? मृत्यु से मुक्त। अरे तुम सत्य स्वरूप हो, जान लो मात्र। कहाँ मृत्यु तुम्हारी होगी? जिसकी मृत्यु नहीं होगी ऐसा नहीं है, मृत्यु होगी, लेकिन जिसकी मृत्यु होगी वह तुम नहीं हो। जिसका जन्म हुआ, जिस शरीर का जन्म हुआ वह शरीर मरेगा, उसमें कोई, उसको कोई बदल नहीं सकता, वो तो मरेगा ही मरेगा। आज तक कोई अमर नहीं हुआ शरीर से, लेकिन तुम तो अमरत्व के, अमृतस्य पुत्रः, तुम अमरता के पुत्र हो, तुम कभी मर नहीं सकते, तुम सत्य स्वरूप हो। तो जान लेने मात्र से मृत्यु से मुक्ति हो जाती है, अमरता की प्राप्ति हो जाती है। तुम चित्त स्वरूप हो, जानने मात्र से स्वाधीनता की प्राप्ति हो जाती है। तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। ज्ञान प्रकाश कहाँ पर रुकेगा? हर जगह व्याप्त है। शास्त्र ने तो, विज्ञान ने तो ऐसी खोज की है, जो अणु परमाणु होते हैं ना, एक कण लिया, उसको तोड़ा, उसके अणु परमाणु निकल आए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल आए, फिर उसको फेंका किसी इंस्ट्रूमेंट से, बंदूक जैसा कुछ बनाकर उस अणु को फेंका, और बीच में एकदम ट्रांसपेरेंट बेल्जियम जैसा कांच थोड़ा सा, इतना सा ये रख दिया, समझो ये रख दिया, और यहाँ से अणु फेंका, तो अणु गति करने लगा, गया यहाँ से जाकर ऐसे घूमकर आगे चला गया, इसमें टकराया नहीं। क्यों? आश्चर्य की बात है ना, अणु में कहाँ पर जीव है, लेकिन वह, उसमें भी ज्ञान है। वो जानता है कि यहाँ बीच में कुछ हर्डल है, इसको घूम कर निकलो। नदी को कौन कहता है कि भाई ये पत्थर है, इसको पार कर जाओ? पहाड़ी है तो वो घूम कर ऐसे निकल जाती है।
सब कण कण में ज्ञान समाया हुआ है हमारा, हमें पता नहीं, ये बात अलग है। लेकिन हर एक वस्तु, कुर्सी को पता है कि मैं कुर्सी हूँ, मुझे कुर्सी ही बने रहना है। वो रात को सोचे कि नहीं मैं कल सुबह तो मैं टेबल बन जाऊंगी, होगा क्या? नहीं होगा। वो जानती है मैं पूरी की पूरी कुर्सी हूँ और मुझे कुर्सी ही बने रहना है। मेरे ऊपर लोग बैठेंगे, मैं इतना टिकूंगी, फिर टूट जाऊंगी, फिर गल जाऊंगी, फिर दूसरी बन जाऊंगी। इतना तो उसे हर एक को पता है, हर एक को। जो जड़ है ना उसमें भी चेतन है, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं है। और ऐसा ही कह सकते, ऐसा भी कह सकते कि अभिव्यक्त तो है लेकिन हमारी पहुंच के बाहर है। हम नहीं जान पा रहे हैं कि उसमें कैसे चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान के लिए मात्र 5 इंद्रियां है। अगर कोई छठी इंद्रिया होती तो हम जान लेते कि इसमें क्या है। अभी हम इस विश्व में पृथ्वी के बारे में ही जानते हैं, बुध पर, शुक्र पर, चंद्र पर तो गए, सूर्य पर क्या क्या है किसको पता। कहीं बस्ती होगी, मानव बस्ती होगी, कोई जीव वहाँ पर भी होगा, वहाँ पर भी जलवायु होगा शायद, या तो वहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जिसको जलवायु की जरूरत ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? इसलिए एलियन की कल्पना ये सब चलती रहती है। देखो, तो ईश्वर तो अनंत चैतन्य है, बस जान लेना मात्र है कि तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, पराधीनता निकल गई। जान लिया कि तुम आनंद स्वरूप हो तो दुख कहाँ रहा? आनंद स्वरूप में दुख कहाँ होगा? सुख होगा तो दुख होगा, लेकिन तुम तो अनंत हो, अनंत आनंद स्वरूप हो। बस जानना ही मात्र ज्ञान का स्वरूप है। जान लिया बस। और जाना इतना ही नहीं, जाना हुआ मान लिया, ये महत्व की बात है। जान तो हमने लिया, मानते कहाँ पर है? हमारे द्वारका के एक स्वामी जी थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, हमारे गाइड और फिलोसोफर कहते हैं ना, वो ऐसे थे मित्र, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, ऐसे थे। तो वो कहते थे जानते सब है, मानता कौन है महाराज? सब जानते, कौन नहीं जानता मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? सब जानते हैं, लेकिन मानता कौन है? मान लेने की बात है। अगर हम मान लें तो हम ब्रह्म है, अगर हम मान लें तो हम अमर स्वरूप है, अमरत्व प्राप्त है। अगर हम मान लें तो हम सर्वतंत्र स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है, मुक्त ही है। मुक्त से मुक्ति, जो मुक्त है उसी की मुक्ति होगी। जो अवाप्त्य प्राप्ति है उसके लिए कुछ करना पड़ता है, जो प्राप्त से प्राप्ति है उसके लिए सिर्फ जानना होता है। तो अगर ये सब हमने कर लिया तो हमारे सभी संताप अपने आप निवृत्त हो जाएंगे, सब संताप खत्म हो जाएंगे। तो कहा कि अगर अभी वासनाओं का आधिपत्य है तो समझ लेना कि अभ्यास और वैराग्य की कमी है। अभी भी हमारी वासना हमारे ऊपर अधिकार जमा देती है। अरे मुझे नहीं बोलना था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने गुस्से में आकर बोल दिया, तो ये कैसे हुआ? आप देखना, सुबह से लेकर रात तक एक कागज़ रखना, एक दिन थोड़ा प्रयोग करके देख लेना कि कितना मेरा बिहेवियर आवेगात्मक है और कितना मेरा बिहेवियर विवेकात्मक है। कुछ भी करने से पहले क्या हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? तो ये विवेक हुआ, और अंदर से फोर्स आया और कर दिया। किसी को धक्का मार दिया, किसी पर गुस्से हो गए, किसी को गले लगा लिया, अंदर से आवेश आया और गले लगा लिया। बच्चे को, छोटे पोते पोती या कोई आ जाए, तो ये विवेक पूर्वक हम नहीं कर रहे हैं, ये आवेग पूर्वक। आवेग माने वासना का फोर्स, अंदर वासना भरी पड़ी है। तो क्यों है भाई? ये वासना है, अगर अंदर हमारा वर्तन आवेगात्मक हो जाता है तो क्या कमी है? हम तो जानते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना, फिर भी क्यों नहीं हो रहा? विवेक और वैराग्य की कमी है। विवेक माने अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य के प्राप्त होने के बाद सब होगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य बहुत आवश्यक है, वरना जानी हुई बात मानने में नहीं आएगी। जान तो लेते हैं, मानता कौन है? उसमें हम भी हैं, हम सब उसमें शामिल हैं। हम सब जानते हैं हम ब्रह्मास्मि, कौन नहीं जानता? लेकिन कौन मानता है कि मैं ब्रह्म हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो महेश भाई हूँ, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? मैं तो सोनी जी हूँ, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? मुझे पता है ना ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, और मैं तो बस इतना आशा हूँ। मैं ईश्वर कैसे हूँ? सर्वशक्तिमान है, मेरे में तो ये भूंजा हुआ सेका हुआ पापड़ भी भांग टूट नहीं रहा है, मेरे से तो 10 किलो वजन नहीं उठाया जा सकता। भगवान तो शक्तिमान, सब सर्वशक्तिमान है, मैं कैसे ईश्वर हो सकता हूँ? वह सर्वव्याप्त है हर जगह। मैं तो सिर्फ यहाँ हूँ, यहाँ हूँ तो घर पर नहीं हूँ, घर पर हूँ तो दुकान पर नहीं हूँ। इतना सा हूँ मैं परिचिन्न, मैं कैसे ईश्वर हो सकता हूँ?
सर्वज्ञ है परमात्मा, सब जानता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, तो संशय तो होता है, इसलिए हम मान नहीं पाते। इसके लिए अभ्यास और वैराग्य ये दो चीज़ें करनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो मान लेना कि अभ्यास और वैराग्य की कमी है। आगे की बातें कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।